सिर और गले के कैंसर। आपको पता है हिंदुस्तान में हर साल जितने कैंसर के केसेस आते हैं उनमें से 57% सिर और गले के कैंसर के केसेस होते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 2030 तक ये केसेस डबल हो जाएंगे। इस तरह के कैंसर गले के आसपास, नाक, साइनस, मुंह और वॉइस बॉक्स में होते हैं। अब वॉइस बॉक्स गले में होता है और यहीं से आपकी आवाज निकलती है। अगर इन तरह के कैंसर का पता जल्दी लग जाए तो इलाज मुमकिन भी है, पर डरावनी बात यह है कि ऐसे कैंसर जल्दी स्टेज में पता नहीं लग पाते, जिनकी एक बड़ी वजह है जागरूकता की कमी। इसलिए आज बात करते हैं सिर और गले के कैंसर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, हेड एंड नेक कैंसर्स में कौन कौन से कैंसर्स आते हैं? हेड एंड नेक कैंसर्स में मेनली मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्वर यंत्र मतलब लायरिंग्स का कैंसर, इसके अलावा जो पैराटाइड ग्लैंड्स और जो बाद अदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनके कैंसर्स, ये सब हेड एंड नेक कैंसर्स का पार्ट है। आखिर ये हेड एंड नेक कैंसर्स होते क्यों हैं? हेड एंड नेक कैंसर्स होने की मेन वजह जो है वो है कि अलग अलग टाइप के एडिक्शंस, मतलब जिसमें सिगरेट है, बीड़ी है, तम्बाकू है, गुटखा है, शराब है, इन सब चीज़ों से हेड एंड नेक कैंसर्स होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में कुछ वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन या एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी हेड एंड नेक कैंसर्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी हेड एंड नेक कैंसर्स हो सकते हैं। पर इंडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं वो जो है उनमें तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जो अदर सब्सटेंसेस हैं उसका यूज़ करने की वजह से हेड एंड नेक कैंसर्स ज़्यादातर लोगों में हो जाते हैं। कारण आपने जान लिए, अब बात करते हैं लक्षणों की। उन्हें गौर से सुनिएगा ताकि अगर ऐसे लक्षण आपको महसूस हों तो आप देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही जानते हैं इलाज। हेड एंड नेक कैंसर्स के साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें मुंह में कोई भी टाइप का अल्सर आना जो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, मुंह में किसी तरह का गांठ, गठान, उसी की तरह कोई गर्दन में कोई गांठ आना, गठान आना या लंप आना, ये भी हेड एंड नेक कैंसर्स का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा खाना निगलते वक्त तकलीफ़ हो जाना या फिर नाक में से खून आ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना या फिर आवाज़ में चेंज होना या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो बोलते हैं, ये सब हेड एंड नेक कैंसर्स के लक्षण हैं। आपका गले में तपाश करने के लिए लारिंगोस्कोपी या एंडोस्कोपी का टेस्ट किया जाता है और अगर कहीं पर गांठ दिख जाता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए एक बायोप्सी नाम का टेस्ट किया जाता है। बायोप्सी में हम जो ट्यूमर है, ट्यूमर से एक टुकड़ा निकालते हैं और उसका तपाश कर देते हैं और उससे हम डायग्नोस कर देते हैं कि हेड एंड नेक कैंसर है कि नहीं। इसके अलावा सीटी स्कैन, पेट स्कैन और एमआरआई स्कैन, ये सब टेस्ट हेड एंड नेक कैंसर डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स में मेनली 3 टाइप का ट्रीटमेंट होता है। पहला जो होता है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में ऑपरेशन करके गांठ निकाल दिया जाता है। सर्जरी जो है वो मेनली ओरल कैविटी मतलब मुंह के कैंसर के लिए किया जाता है। दूसरे टाइप का जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। हेड एंड नेक कैंसर्स में कुछ केसेस में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरा जो है जिसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी हेड एंड नेक कैंसर्स में किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। रेडिएशन थेरेपी में हम जहाँ पर गांठ है वहाँ पर कुछ एक्सरेज या गामा रेज का ट्रीटमेंट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी एक ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है जो जनरली हफ्ते में 5 दिन और 5 से 7 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट चलता है, डिपेंडिंग ऑन डिसीज़ का कंडीशन या स्टेज कौन सा है। सिर और गले के कैंसर होने के पीछे एक बड़ी वजह है तंबाकू और स्मोकिंग, इसलिए उससे जितना दूर रह सकें उतना बेहतर है।